बच्चों, आज मैं तुम्हें क्लास 8 के गणित का एक अध्याय वर्गमूल पढ़ाना चाहती हूँ। और वर्गमूल बताने से पहले मैं तुम्हें वर्ग के बारे में बताऊँगी। ये तुम लोग पहले ही जान चुके हो। तुम लोग जानते हो कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 2 को जब हम 2 से गुणा किए 4, तो ये 2 का वर्ग हुआ 4। इसी तरह जब हम 3 को 3 से गुणा किए तो 9, इसे हम लोग लिखते हैं 3 का वर्ग बराबर 9। वर्गमूल जो है वर्ग का प्रतिलोम उल्टा होता है और इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 4 का वर्गमूल हुआ 2, 9 का वर्गमूल हुआ 3। तुम्हारे गणित की किताब में वर्गमूल निकालने की 2 विधियां दी गई हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्या के बारे में तुम लोग जानते हो। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस विधि से हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मान लो एक संख्या लिए 324। इसका इकाई अंक 4 है, मतलब यह सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 से भाग देंगे और यह लसा जिस तरह निकालते हैं उसी तरह से निकाला जाता है। 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई अंक जो है वह 1 आया। अतः 81 विषम संख्या है, तो यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या 3 लिए। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9। तो हम लोग 324 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये इस तरह से जोड़ा बना। तो 324 का वर्गमूल हुआ 2 गुना 3 गुना 3। 2 तिया 6, 6 तिया 18। 324 का वर्गमूल हुआ 18। अब हम लोग एक दूसरी संख्या लेते हैं 9801। यहाँ इकाई अंक 1 है, मतलब यह एक विषम संख्या है। तो हम लोग यहाँ सबसे छोटी विषम संख्या विषम अभाज्य संख्या 3 से शुरू करेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ 20 हुआ, 3 छक 18 और 2 21, 3 सते 21। फिर हम लोग यहाँ 3 से शुरू किए। 3 एकम 3, यहाँ पर 2 छोटा है इसीलिए 0, 3 अठे 24 और 27, 3 नवा 27। फिर हम लोग यहाँ 3 से शुरू किए। 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 तिया 9। फिर हम लोग यहाँ पर 3 से भाग दिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यह सीधे 11 से भाग लगेगा। 11 को 11 से गुना करते हैं तो 121। तो यहाँ पर हम लोग 9801 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। तो ये जोड़ा बना। तो हम लोग यहाँ पर इसका वर्गमूल लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 11। 3 तिया 9 गुना 11, मतलब यह हो गया 99। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि अगर संख्या छोटी है तो हम इस आसानी से इस विधि द्वारा निकाल लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए यहाँ पर एक दूसरी विधि है, भागफल विधि।
चलो अब इसी संख्या का हम लोग निकालते हैं भागफल विधि से। इसके लिए हम लोग बार लगाते हैं जोड़े पे। तो यहाँ पर एक जोड़ा है और यह अकेले है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भाग देंगे। क्योंकि यह 3 है तो 1 1 1, 3 में से 1 गया 2। अब ये दोनों चूंकि बार लगा है तो यह संख्या जोड़े में ही उतरेगी और यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ये जुड़ेगा 1 और 1 2। अब यहाँ पर हम लोग संभावित सबसे बड़ी संख्या देखेंगे जिससे इस पर भाग लग सकता है। तो यहाँ पर यह आएगा 8, यहाँ भी 8, तो 8 8 64, 4 लिखे, हाथ में मेरा 6 है। फिर 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़े तो 22। यहाँ पर जब हम 8 जोड़े तो 8 8 16 का 6, 2 और 1 3। तो यहाँ पर हम देखें कि इस तरह से जब हम लोग 324 का वर्गमूल भाग विधि से निकाले तो यह हुआ 18। इसी तरह हम लोग यहाँ पर ये जो दूसरी संख्या थी 9801, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ भी जोड़े में इस तरह से बार लगाएंगे। अब यहाँ पर ये है 98, तो सबसे पहले भाग लगेगा यहाँ 9 से। 9 9 81, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 9 लिखे, जोड़े। अब हम लोग सबसे बड़ी संभावित संख्या लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर यह भाग लगता है 9 से। 9 9 81 का 1, 8 मेरे हाथ में है, 9 अच्छे 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80, 0 8 हाथ में है, 9 एकम 9 और 8 17, मतलब ये यहाँ पर हो गया 0। और जब हम यहाँ जोड़े तो 9 और 9 18, 8 और 1 9। अब मान लो हम लोग एक तीसरी संख्या का भी देखते हैं। जब हम यहाँ बार लगाएंगे, बार ये हमेशा हमको दाहिनी तरफ से ही लगाना है। तो यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि यहाँ शुरू में 1 है तो 1 1 1, यह कट गया। यहाँ पर फिर उतरा 25। अब यहाँ पर 1 से ही यह भाग लगेगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, यहाँ 5 में से 1 घटा 4 और यहाँ पर आया। अब यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी संभावित संख्या 2 से जब 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, और जब हम यहाँ इसको जोड़े यह इस तरह से लगेगा। तो यह 125, इसका वर्गमूल मेरा आया 112। यहाँ पर अब ध्यान रखने की बातें, जो भाजक है वो हमेशा भागफल का दुगना होता है। जैसे यहाँ 18 का दुगना 36, 99 का दुगना 198 और 112 का दुगना 224। तो यह हमको देख लेना है, जिससे हमको पता चलेगा कि मेरा वर्गमूल सही निकला है। दूसरा है, बार की संख्या जितनी होगी, जैसे यहाँ पर बार था 1 2, वर्गमूल में अंकों की संख्या उतनी ही होगी, इसलिए यहाँ पर 2 अंक। यहाँ भी मेरा बार था 2,
तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 2, लेकिन यहाँ मेरा बार था 1, 2 और एक ये 3, इसलिए यहाँ अंकों की संख्या 3। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने वर्गमूल निकालना अभाज्य गुणन खंडन विधि और भागफल विधि दोनों से समझ लिया होगा। और यह तुम लोगों का होमवर्क है कि वर्गमूल निकालो अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा 376 और 169 और भागफल विधि द्वारा 3, 9, 6, 9 और 2, 6, 2, 4, 4। यहाँ पर यह ध्यान दोगे कि यहाँ पर बार 2 बार लगेगा, तो यहाँ जो वर्गमूल में अंक होंगे वो 2 होंगे, लेकिन यहाँ पर बार 1, 2 और 3 बार लगेगा, तो यहाँ पर वर्गमूल में 3 अंक होंगे। थैंक यू।